ये आवाज सुनकर रॉजर एक झटके से उठा। बगल में लेटी उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या हुआ जी? इस पर रॉजर ने कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? पत्नी ने जवाब दिया, अरे हमारे बेटे का बर्थडे था ना आज, तोहफे मिले हैं उससे, उसी में से किसी एक ने ये दिया था। आज रॉजर के बेटे कैल्विन का 7वां जन्मदिन था। घर में एक छोटी सी पार्टी भी हुई थी जिसमें कैल्विन के सारे दोस्त आए थे और काफ़ी तोहफे लाए थे। तोहफे क्या थे उन्हें खोल खोल कर तो कैल्विन और उसकी मम्मी ने ही देखा था। रॉजर इन सब बातों को नहीं जानता था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, किसने दिया है तोहफा? सामने से उसकी पत्नी का जवाब आया, मुझे नहीं पता जी, उस तोहफे पे तो किसी का नाम ही नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ पैक था। हमने सारे तोहफे एक साथ रख दिए थे, बाद में बैठकर खोले तो ये मिला। इतना सुनने के बाद रॉजर अपने बेटे के कमरे में चले जाता है। जब वो कमरे में प्रवेश करता है तो देखता है कि कैल्विन अपने बेड पर बैठा हुआ उस माउथ ऑर्गन को बजाया जा रहा था। माउथ ऑर्गन काले रंग का था, देखने में काफ़ी पुराना पर चमकदार। मतलब उसकी डिज़ाइन तो पुरानी थी, लेकिन वो देखने में बिल्कुल नया था। रॉजर ने कैल्विन से कहा, बेटा रात के 12:30 बज रहे हैं, इतने बजे बजाओगे आस पड़ोस वाले तंग हो जाएंगे। सामने से कैल्विन ने सॉरी पापा में जवाब दिया। अब रॉजर कैल्विन के बगल में जाकर बैठ गया। उसने कैल्विन के कंधों पर हाथ रखा और उससे पूछा, बेटा किस दोस्त ने दिया तुम्हें ये? सामने से कैल्विन का जवाब आया, पापा मुझे नहीं पता, 15 तो दोस्त आए थे, किसी ने 2 गिफ्ट दिए, क्योंकि गिफ्ट 16 थे। कल क्लास में पूछ लूंगा किसने दिया। ये सुनकर रॉजर थोड़ा परेशान हो गया। वो वापस अपने कमरे में आया और अपनी पत्नी से ये बात कही, अरे जब 15 ही लोग आए थे तो गिफ्ट 16 कैसे हुए? इस पर उसकी पत्नी ने कहा, कुछ आस पड़ोस के लोग भी तो आए थे, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? गिफ्ट ही तो है, थोड़े दिन बजा बजा कर परेशान करेगा, मन भर जाएगा तो रख ही देगा। चलिए सो जाते हैं। अगली सुबह रॉजर की नींद एक आवाज से खुली। रॉजर झटके से उठा। तभी कमरे में उसकी पत्नी आई। क्या हुआ जी, ऐसे क्यों उठते हैं आप? उस पर रॉजर ने जवाब दिया, अरे ये तुम्हारे लाल से कहो पूरे समय ये बाजा ना बजाए। कैसी बात कर रहे हैं आप, वो तो अपने स्कूल गया है। ये सुनते ही रॉजर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो ये आवाज कौन कर रहा था? क्या बाजा अपने आप बज रहा था? कैसी बात कर रहे हैं आप, बाजा कहाँ बजा बाजा? मैं यहीं पे हूँ घर में, कोई आवाज नहीं आई। नींद में कोई सपना देख रहे होंगे आप। रॉजर का मूड सुबह से ही खराब था। अपने ऑफिस में भी वो चिड़चिड़ा ही रहा। लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहा था। लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिर इसे हुआ क्या है। शाम को रॉजर जब घर आया तो सबसे पहले अपने बेटे के पास गया। जाते ही साथ उसने पूछा, कैल्विन, पूछा अपने दोस्तों से किसने दिया है? क्या पापा? अरे वो बाजा किसने दिया है? अच्छा वो शायद किसी पड़ोसी ने दिया होगा पापा, स्कूल में से तो किसी ने नहीं दिया। रॉजर को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था, पता नहीं क्यों, पर लग रहा था जैसे उसे वो बाजा पसंद नहीं है और शायद उसकी आवाज़, वो धुन उसे खलती है। शाम को जब रॉजर चाय पीने बैठा तो उसका बेटा फिर से वही धुन बजाने लगा। रॉजर ने अपने टेबल पर कप पटका, जिसकी आवाज़ से
उसकी पत्नी भी वहां आ गई। चाय टेबल पर फैली हुई थी। कप टूट गया था। जी, ये कैसे हुआ? इस पर रॉजर ने कहा, कुछ नहीं, थोड़ा जोर से रख दिया था, टूट गया कप। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आखिर बात क्या है? पर रॉजर ने कहा कि वो ठीक है, कोई बात नहीं है, बस थकान ज़्यादा है और सर में थोड़ा दर्द है। तो वो जाकर कैल्विन से कहे कि अब वो इस बाजे को ना बजाए। कैल्विन एक समझदार बच्चा था। जैसे ही उसकी माँ ने उससे कहा कि वो बाजा ना बजाए, उसने बाजे को वापस से अपने डब्बे में रख दिया और अपनी पढ़ाई करने चला गया। रात का खाना तीनों ने साथ में बैठकर खाया। ढेर सारे गिफ्ट मिलने के कारण कैल्विन बहुत खुश था। वो अपने गिफ्टों के बारे में बात कर रहा था और स्कूल में उसके दोस्तों ने उसके बर्थडे पार्टी के बारे में क्या क्या बताया, उन्हें कितना मज़ा आया। ये सारी बातें वो अपने माता पिता को बता रहा था, जिन्हें सुनकर रॉजर थोड़ी देर के लिए अपना स्ट्रेस भूल गया था। अब वो काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। एक हल्के मुस्कान के साथ वो रात में सोने चला गया। शुरू में उसे नींद नहीं आई। धीरे धीरे वो नींद के आगोश में जाने ही वाला था। एक मीठी प्यारी गहरी नींद का झटका उसे लगने ही वाला था कि उसके कानों में एक आवाज़ आई। वो उठकर बैठ गया। उसने देखा उसकी पत्नी तो सो रही है। उसने तुरंत चप्पल पहनी और अपने बेटे के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो देखा कि कैल्विन तो सो रहा है। रॉजर ने अपने बेटे के कमरे की लाइट जलाई। उसके साथ ही कैल्विन भी उठ गया। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, सो जाओ तुम। कैल्विन वापस सो गया। रॉजर ने कैल्विन के कमरे में वो बाजा ढूंढा। थोड़ी मशक्कत के बाद उसे वो बाजा मिल गया था। उसने उसे उठाया और छत की तरफ गया। छत से जाकर उसने पीछे एक प्लॉट पर उसे फेंक दिया। ना रहेगा बांस और ना ही बचेगी बांसुरी। जब वो सोने आया, उसे बड़ी ही सुकून की नींद आई। वो सुकून जिसकी वो तलाश में था। अगली सुबह 7 बजे इस धुन ने फिर से रॉजर की नींद में खलल डाला। ठीक 7 बजे कल भी ये उसे सुनाई दी थी। रॉजर ने आंख खोली, पूरे ध्यान से सुनना शुरू किया, क्योंकि कल जब वो उठा था तब उसे कोई आवाज़ नहीं आई थी। आज भी जब वो उठा, अब तो आवाज़ नहीं आ रही थी। कुछ देर तो वो आंखें खोल कर ही लेटा रहा। 3 मिनट हुए, 4 मिनट हुए, फिर 5 मिनट हो गए। कोई आवाज़ नहीं थी। अब रॉजर को यकीन था कि ये आवाज़ उसके मन का एक वहम थी। वो वहम जो एक डर के कारण हुआ था, और कल भी शायद डर के कारण ही उसे ये आवाज़ सुनाई दी थी। पर डर, किस बात का डर? ये बात सिर्फ रॉजर ही जानता था। 5 मिनट यूं ही लेटे रहने के बाद रॉजर ने मन बना लिया था कि अब वो उठ के तैयार होगा, चाय पिएगा, नहाएगा और अपने ऑफिस जाएगा। जैसे ही अपने बिस्तर पर वो उठकर बैठा, उसे फिर वही धुन सुनाई दी। रॉजर की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपने कमरे से बाहर निकला, अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी किचन में चाय बना रही थी। जाते ही उसने कहा, तुमने वो आवाज़ सुनी?" उसकी पत्नी ने पूछा कि कौन सी आवाज़। इस पर उसने जवाब दिया, माउथ ऑर्गन की आवाज़, और कौन सी? पत्नी ने बताया, अच्छा, वो वो तो कैल्विन बजा रहा है। कैल्विन बजा रहा है? हाँ, और कौन बजाएगा? वो स्कूल नहीं गया आज। जी, आज संडे है। इस कश्मकश और टेंशन में रॉजर ये बात भूल गया था कि आज रविवार है।
थोड़ी देर सुकून से एक गहरी सांस खींचने के बाद, अपने दिमाग को स्थिर करने के बाद, वो टेंशन से मुक्त था कि कम से कम ये धुन तो उसके बेटे कैल्विन ने ही बजाई थी। लेकिन एक झटके में उसका संभाला हुआ होश फिर उड़ गया, क्योंकि उसे याद आया कि इस बाजे को तो कल ही उसने फेंक दिया था। वो अपने बेटे के कमरे में गया, जाकर उससे पूछा, बेटा तुझे ये बाजा कहाँ से मिला? इस पर बेटे ने जवाब दिया कि कल रात को जब रॉजर उसके कमरे से इस बाजे को ले जा रहा था तो उसने देख लिया था और वो उसके पीछे पीछे गया। उसने देखा कि उसके पिताजी ने उस बाजे को छत से फेंक दिया, जो उसे बड़ा अजीब लगा। इसलिए वो सुबह ही जाकर पीछे उस प्लॉट से उस बाजे को ढूंढ लाया, क्योंकि ये उसका पसंदीदा गिफ्ट है। और अपने पिता से वो इस बात के लिए नाराज भी था। रॉजर आज कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहा था। आज नवंबर की 21 तारीख थी। 21 तारीख, ये तारीख रॉजर के दिमाग से कभी नहीं निकल पाई थी। हर साल इस दिन वो कुछ नहीं कहता, चुपचाप बैठे रहता, जैसे किसी गम में हो। दिन भर वो टीवी के सामने ही बैठा रहा। बच्चे ने जिद की कि आज रविवार है, कहीं घुमाने ले चले, पर रॉजर की ओर से उसे कोई जवाब नहीं मिला। देखते ही देखते दिन का पूरा समय निकल गया। अब रात आ गई थी, बारी थी सोने की। लाख चाहने के बाद भी रॉजर की आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं आ रहा था। रह रहकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। तभी उसे कैल्विन के कमरे से कुछ आवाज आई, जैसे कैल्विन किसी से बात कर रहा हो। पर जब वो कैल्विन के कमरे में गया तो कैल्विन वहां नहीं था। फिर कैल्विन कहाँ गया? रॉजर ने किचन में जाकर देखा, वो वहां पर भी नहीं था, ना ही बाथरूम में। कैल्विन गया तो गया कहाँ? ये आवाज रॉजर को छत की ओर से आ रही थी। रॉजर दौड़ता हुआ छत की ओर गया। वहां का दृश्य देख उसके डर की कोई सीमा नहीं रही। वो थर थर कांप रहा था। सामने कैल्विन छत की बाउंड्री वॉल पर खड़ा था और वो बाजा बजा रहा था। रॉजर ने उसे कहा, कैल्विन जल्दी नीचे उतरो, पर कैल्विन उसकी एक नहीं सुन रहा था। इस पर रॉजर चीख पड़ा, पर कैल्विन की ओर से अभी भी कोई जवाब नहीं आया। रॉजर ने कैल्विन की ओर एक कदम बढ़ाया। जैसे ही वो एक कदम आगे क्या गया, कैल्विन ने अपना माउथ ऑर्गन अपने मुंह से हटाया और वो एकदम सीधे खड़ा हो गया, फिर घूम गया। अब रॉजर अपनी जगह पर ही रुक गया था। वो कैल्विन को एकटक देखे जा रहा था। कैल्विन ने अचानक से कहा, मुझे धक्का देने आ रहे हो ना रॉजर? ये सुन रॉजर सहम गया। कैल्विन ने फिर कहा, आओ ना रॉजर, क्यों रुक गए? तो मुझे धक्का। अब कैल्विन की आवाज बदल चुकी थी। रॉजर अपने दोनों घुटनों पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। दोनों हाथ जोड़ते हुए माफी मांगने के अंदाज में उसने कैल्विन से कहा, मुझे माफ कर दो रॉबिन, मुझे माफ कर दो। मैं बच्चा था, बेवकूफ था। इस पर कैल्विन ने कहा, लेकिन अब तो बेवकूफ नहीं हो। हाँ, नहीं हूं बेवकूफ। जैसी करनी वैसी भरनी रॉजर। रॉजर ने कहा, नहीं, तुम मेरी गलती का बदला मेरे बच्चे से मत लो। मैं तुम्हारे सामने हूं। अच्छा, तुम्हें याद है तुमने क्या किया था मेरे साथ?
इस दहला देने वाली आवाज के साथ रॉजर के दिमाग में वो सारी घटना दोबारा दौड़ पड़ी। बात तब की है जब रॉजर 7 साल का था। वो गांव में रहता था। गांव में उसका एक दोस्त था जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, जिसका नाम था रॉबिन। रॉबिन के घर गाना बजाना बहुत पसंद किया जाता था। उसके घर वाले संगीत के बड़े ही जानकार थे, इसलिए रॉबिन के यहाँ वीणा, तबला और हारमोनियम थे। रॉबर्ट जब भी उसके घर जाता, दोनों मिलकर उसे साथ में बजाते। कभी कोई वीणा पर हाथ साफ करता तो कोई हारमोनियम पर। कभी दोनों मिलकर तबले को पीटते। सुर में बेसुर में दोनों साथ बजाते। रॉबिन के घर वाले भी ये देखकर बड़े खुश होते। दोनों धीरे धीरे सारे इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे थे। तभी रॉबिन को उसके दादाजी ने एक हारमोनिका लाकर गिफ्ट की। उस वक्त हारमोनिका नया नया ही चलन में आया था। शोले जो देखी थी सबने, वो हारमोनिका या कहूँ माउथ ऑर्गन रॉबिन को बड़ा ही प्रिय था। वो उसे किसी और को हाथ लगाने नहीं देता था। अब जब कभी रॉजर उसके घर आता और रॉजर वीणा या तबला बजाता, तो उसके साथ रॉबिन अपना माउथ ऑर्गन ही बजाया करता था। पर वो माउथ ऑर्गन कभी रॉजर को नहीं देता। रॉजर का भी बड़ा मन होता इस सुरीली चीज को एक बार तो बजाना चाहता था। उसके लिए उसने अपने घर वालों से भी जिद की। पर रॉजर के घर में गाना बजाना किसी को पसंद नहीं था, और एक बच्चे के हाथ में शोर मचाने वाली चीज देना वो चाहते भी नहीं थे। रॉजर हर रोज रॉबिन से वो माउथ ऑर्गन सिर्फ एक बार बजाने के लिए मांगता, पर रॉबिन नहीं चाहता था कि उसे कोई और हाथ भी लगाए। बजाने देना तो दूर की बात थी। रॉबिन उसे हर जगह अपने साथ लेकर जाता था। जब भी वो कहीं दूर पहाड़ियों पर घूमने जाते, रॉबिन उसे वहीं बजाता। कभी खेत में घूम रहे होते, रॉबिन वहां भी उसे बजाता, पर रॉजर को हाथ नहीं लगाने देता। एक बार यूं ही रॉजर और रॉबिन गांव के एक कुएं के पास बैठे थे, जो उनके ही खेत में था। ये कुआं रॉजर और रॉबिन के खेतों के बीचों बीच था, और दोनों ही परिवार इसके पानी का उपयोग करते थे। वो जब उस कुएं के बगल में जाकर बैठे, आज रॉजर ने जिद पकड़ ली कि वो इस बाजे को बजाकर ही रहेगा। आखिर उसका भी तो कितना मन करता है। पर रॉबिन है कि बस एक बार भी उसे बजाने नहीं दे रहा। अरे, ऐसे कैसी दोस्ती। दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता। दुनिया भर का इमोशनल अत्याचार करने के बाद भी रॉबिन नहीं माना। अब रॉजर को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। इतने समय से वो इसे बजाना चाहता था, न घर वाले दे रहे थे और ना ही रॉबिन। उसने हल्की फुल्की हाथापाई शुरू कर दी। वो माउथ ऑर्गन को पकड़कर रॉबिन के हाथों से छीनने लगा। रॉबिन ने अपना पूरा दम लगाया और रॉजर को एक धक्का मारा। धक्का खाने के बाद रॉजर गिर गया। गिरकर उसे थोड़ा और तेज गुस्सा आ गया। वो वापस आया, अपने सीधे हाथ से उस माउथ ऑर्गन को पकड़ा और अपने उल्टे हाथ से एक जोरों का धक्का रॉबिन के छाती पर मारा। रॉबिन, जो उस कुएं के कोने पर बैठा हुआ था, अपना संतुलन बिगड़ने के कारण कुएं के अंदर गिर गया और रॉजर के हाथ में रह गया वो माउथ ऑर्गन। रॉबिन को डूबता देख रॉजर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। था तो बच्चा ही। उसने वो माउथ ऑर्गन भी उस कुएं में फेंक दिया और भागा अपने घर की ओर। वहां जाकर उसने घर वालों से कहा कि रॉबिन खेलते खेलते उस कुएं में गिर गया है। सभी लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे, लेकिन जब तक वो लोग आते तब तक रॉबिन की मृत्यु हो चुकी थी। सब इस गम में थे कि क्यों उन्होंने बच्चों को ऐसे कुएं के पास खेलने जाने दिया।
क्यों नहीं उन्हें पहले समझाया कि कुएं के पास नहीं जाना चाहिए। सबको यही लगता था कि गलती से रॉबिन खेलते खेलते उस कुएं में गिर गया। रॉजर ने अपना राज अपने तक ही रखा। उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई कि खेल खेल में नहीं, हाथापाई में ये घटना हुई थी। वो तारीख नवंबर की 21 तारीख थी और हर साल नवंबर में रॉजर इस तारीख को याद कर गम में डूब जाया करता था। मन ही मन वो इसका प्रायश्चित करना तो चाहता था, पर कैसे करता। आज उसका बेटा उसी स्थिति में उसके सामने खड़ा था और उसके अंदर थी रॉबिन की आत्मा जो बदला लेने आई थी। घुटनों पर बैठा हुआ रॉजर अपनी मुंडी को नीचे झुकाते हुए कैल्विन से कहता है, बताओ रॉबिन, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? कैसे मुझे माफ करोगे तुम? इस पर कैल्विन, या कहें कैल्विन के अंदर बैठी हुई रॉबिन की आत्मा ने उसे जवाब दिया, तुम्हारे पास 5 मिनट है। जाओ, मेरे माता पिता को फोन लगाओ और अपना गुनाह कबूल करो। 5 मिनट के अंदर अगर तुम वापस आ जाते हो तो मैं इसे छोड़ दूंगा, शायद। रोजर ने घड़ी देखी और वो दौड़ता हुआ नीचे गया। नीचे जाकर उसने अपने फोन में रॉबिन के मम्मी पापा का नंबर ढूंढा। आखिरकार उसे रॉबिन के फादर का नंबर मिल गया। उसने एक बार कॉल लगाया पर सामने से कोई जवाब नहीं मिला। उसने दोबारा फ़ोन लगाया। आखिर रॉबिन के पापा ने फ़ोन उठा लिया। रॉजर ने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया, हेलो हेलो अंकल। हाँ बेटा, इतनी रात को फ़ोन लगाया, सब ठीक है ना? अंकल, मुझे कुछ कहना है आपसे। क्या हुआ बेटा? अंकल अंकल, वो बचपन में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आपका बेटा रॉबिन, रॉबिन वो अपने आप नहीं मरा था, मैंने उसे धक्का दिया था, मैंने। रॉजर अपनी सारी बातें रॉबिन के पिता को रो रो कर बता रहा था। आज उसने अपना सारा प्रायश्चित कर दिया। उसने रॉबिन के पापा से कहा, वो जो सजा चाहते हैं उसे दे दें। वो उनके पास भी आने के लिए तैयार है। वो चाहे तो उसे पुलिस में दे दें, चाहे तो उसे फांसी लगवा दें। रॉबिन के पापा स्तब्ध होकर ये सब सुन रहे थे। थोड़ी देर तक वो कुछ नहीं कहे। शायद सारे शब्द उनके गले में अटक कर रह गए थे। आखिरकार थोड़ी देर बाद उन्होंने भारी आवाज में कहा, इतने सालों बाद? क्यों बेटा, अब क्यों बताया? इस दिल को दुखाने के लिए? रॉजर ने जवाब दिया कि वो ये सब पहले ही बता देना चाहता था, पर किस मुंह से बताता। और वो ये भी जानता था कि उसके गुनाह कबूल करने से रॉबिन तो वापस नहीं आएगा। लेकिन अब रॉबिन वापस आ चुका है और वही चाहता है कि रॉजर अपने गुनाहों की सज़ा पाए। इसलिए रॉजर अपने हर गुनाह को स्वीकार करते हुए उसकी हर सज़ा को स्वीकार करता है। रॉबिन के पापा थोड़ी देर शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया बेटा। अगर उस वक्त भी तुम बताते तो तब भी शायद कुछ समय तो तुमसे बात ना करता, नाराज़ रहते, पर एक न एक दिन तुम्हें माफ़ कर ही देते। अब तो जिंदगी निकल गई, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं। कैसी सज़ा? सज़ा तो तुमने भी भुगती बेटा, हमने अकेले ही थोड़े ही। जिंदगी भर घुट घुट के जियोगे। ये सुनकर रॉजर फूट फूट कर रोने लगा। आज तुम अपने सारे पापों से मुक्त हो गए। कुछ रहो बेटा, कुछ रहो। इतना कहकर रॉबिन के पापा ने अपना फ़ोन रख दिया। रॉजर रो रहा था, पर अंदर ही अंदर थोड़ा खुश भी था
क्योंकि उसे अपने गुनाहों की माफ़ी रॉबिन के पिताजी से तो मिल चुकी थी। अब बारी थी रॉबिन की। रॉजर ने समय देखा। 5 मिनट नहीं, 15 मिनट हो चुके थे। रॉजर की दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो दौड़कर छत की ओर गया। जब वो छत पर पहुंचा तो उसने देखा वहां कैल्विन नहीं था। आखिर कैल्विन गया कहाँ? रॉजर पूरी तरह से पसीने से लथपथ था। धड़कनें तेज थी। मौसम ठंड का था, पर ठंड उसके लिए सिर्फ उसके खूनों में दौड़ रही थी, जो उसके खून को जमा रही थी। वो तेजी से छत के उस कोने में गया जहां कैल्विन खड़ा था। डरते हुए उसने छत से नीचे झांका। अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था। उस अंधेरे में उसे वहां पर एक टी शर्ट सी नजर आ रही थी। अब उसका दिल जैसे थम गया था। वो भागा भागा नीचे की ओर गया। आनन फानन में उस प्लॉट की तरफ पहुंचा। जोरों से दौड़ने के कारण और गेट खोलने के कारण उसकी पत्नी भी दौड़कर बाहर आ गई थी कि आखिर क्या हुआ। जब रॉबिन बाहर पहुंचा, उस प्लॉट पर गया, वहां उसने देखा कि एक टी शर्ट पड़ी है जो शायद किसी के घर से उड़कर आ गई थी। ये देख उसे थोड़ा तो सुकून मिला, लेकिन कैल्विन था कहाँ? वो वापस अपने घर की ओर दौड़ा। जैसे ही वो घर की ओर पहुंचा, उसने देखा कैल्विन अपनी मम्मी के साथ गेट पर खड़ा है। रॉजर की पत्नी ने उससे कहा, क्या हुआ जी, इतनी रात को ऐसे क्यों भाग रहे हैं आप? रॉजर दौड़ते हुए आया और कैल्विन को गले लगा लिया। कैल्विन ने उससे पूछा, क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, अब सब ठीक है। रॉजर आज सचमुच काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। जिंदगी भर से जो बोझ वो अपने दिमाग में अपने कंधों पर लेकर घूम रहा था, आज वो हल्का हो गया। उसे खुशी थी कि उसके दोस्त ने उसे माफ़ कर दिया और अपने गुनाहों की सज़ा तो वो सचमुच भुगत चुका था। इस जीवन में जैसे वो जिया, मर मर के, हर उस तारीख को जो बोझ वो अपने सर में लेकर घूमता था, अब वो हल्का हो चुका था। अगले दिन कैल्विन अपना वो बाजा ढूंढ रहा था, पर वो उसे कहीं नहीं मिला। रॉजर ने उसके अगले ही दिन उसे वैसा ही एक बाजा ला कर दिया और कहा, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो बेटा, मेरे दोस्त रॉबिन से अच्छा नहीं बजा पाओगे। रॉबिन? कौन रॉबिन? अब रॉजर बैठा रॉबिन की कहानी सुनाने। तारीफों के पुल बन रहे थे कि रॉबिन कितना अच्छा माउथ ऑर्गन बजाया करता था, और बच्चा मनी मन खुश होकर सोच रहा था कि वो रॉबिन की तरह ही वाद्य यंत्र बजाना सीखेगा और अपने पिताजी और सब इसी तरह उसकी भी तारीफ करेंगे। आपको मेरी कहानी कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप मुझसे अपनी कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं जो आपके जीवन में घटित हुई है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपकी कहानियों का भी इंतज़ार रहेगा। उन कहानियों को सुनाने के लिए मैं कोई एक दिन रखूंगा। धन्यवाद।